हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिशन हूँ, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। मतलब अभी तो और म्यूट नहीं है, फिर भी तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया के केबिन में वहाँ पर प्रिया, जिया और कृष्णा वो तीनों ही बैठे हुए थे। जिया और प्रिया वो दोनों, मतलब इन दोनों का नाम इतना सिमिलर है, मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, वो दोनों काम कर रहे थे और वो काम करते हुए ही कृष्णा के साथ तो बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रही थी। प्रिया वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी एंड ये चीज़ आयुष वो अपने केबिन से देख रहा था। उसको साफ साफ महसूस हो रही थी कि वहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, वहाँ पर कृष उनके साथ गप्पे लड़ा रहा है और उनके साथ बातें कर रहा है एंड प्रिया वो काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही थी। और आयुष वो कृष्णा को अपने पास चाहता था। वो चाहता था कि कृष उसके साथ बैठ रहा है, बट उसे प्रिया ने खुद के साथ खींच के लेके चली गई। इस वजह से उसने जिया को बहुत सारे काम थमाए थे जो कि उसने उसे ऑर्डर दिया था कि प्रिया से करवा के लाए, पर वो फिर भी बातें कर रही थी। इस वजह से वो काफ़ी तिरछी नज़रों से उन तीनों की तरफ देख रहा था। जिया वो भी काम में मदद करवा रही थी प्रिया की, और प्रिया वो बार बार इसी बारे में बात कर रही थी कि कौन सा पोज अच्छा लगेगा। इस बारे में क्रिस वो बोल रहा है तुम्हें मतलब जैसा भी पोज चाहिए तुम कर सकते हो, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिया पूछती है क्रिस से, ओह अच्छा, मतलब आप कोई पेंटर हो। ये सुन के क्रिस वो बोलता है हाँ, बट अभी भी एग्जीबिशन नहीं लगा मेरा कभी। ये सुन के जिया बोलती है ओह अच्छा, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन के प्रिया वो उसे टोकते हुए बोलती है वो ऐसे ही आया था, वैसे भी ये आयुष की फैमिली से है ना। ये सुन के जिया वो थोड़ी देर तक क्रिस को देखती है और बोलती है हाँ, मैंने इनको पहले भी देखा था, वो उनकी फैमिली के साथ थे। ये सुन के क्रिस वो बोलता है हाँ मुझे पता है, उस दिन आयुष की तबीयत खराब थी और आप उन्हें घर के लिए लेके गए थे। ये सुन के जिया बोलती है हाँ। ये सुन के प्रिया बोलती है अच्छा, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। क्रिस वो बोलता है नहीं, एक्चुअली हम दोनों ने बात नहीं करी, बट एक दूसरे को जस्ट देखा था। जिया भी बोलते हैं हाँ, हम दोनों ने बात नहीं करी बट देखा था। उस दिन आयशी मैडम है ना, उनके साथ भी मैं पहली बार मिली थी। ये सुन के वो बोलते हैं ओ अच्छा, आयशी से भी पहली बार के लिए मिले थे। ये सुन के वो हमें में सर हिलाती हैं और बोलते हैं अच्छा, मतलब आप कौन है। प्रिया वो बात को बदल देती है और काम के बारे में फिर से बातें करने लगती है, और कृष्ण ने ये सवाल सुना ही नहीं था और वो बोर हो रहा था, इसी वजह से वो इधर उधर देख रहा था, बट फिर भी प्रिया उसे जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही थी। क्रिस वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ। दिन वो उठता है और प्रिया वो उसके हाथ को पकड़ के फिर से बैठा लेती है और बोलती है क्या जल्दी है घर जाने के लिए। सुन के वो बोलता है एक्चुअली मैं उतना बोलता ही है। उसी में प्रिया वो बोलते हैं कोई बात नहीं यार, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, उनके साथ ही घर चले जाना। क्रिस वो बोलता है नहीं, एक्चुअली मुझे घर जाना होगा, घर में सब अकेले हैं। ये सुन के वो बोलते हैं अकेले हैं मतलब क्या है, घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं, उसके बाद तुम्हारी न्यू नैनी भी तो है जिनको अपॉइंट किया गया है फिलहाल के लिए, मैडम भी है मतलब चेयरमैन मैडम, और ऊपर से बच्चे भी तो है ना। ये सुन के जिया वो पूछना चाहती थी कि कौन से बच्चे, बट फिर उसे याद आते हैं कि उस दिन उसने 2 बच्चों को देखा था, इसी वजह से वो पूछती नहीं है। बट फिर भी किसी तरीके से क्रिस वहाँ से निकल जाता है। आयुष तब भी काम कर रहा था, उसने ये चीज़ नोटिस नहीं करी और क्रिस उसे बिना बाय बोले ही वहाँ से निकल के चला जाता है। प्रिया वो उसकी तरफ काफ़ी मासूमियत से देख रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट फिर भी वह चला जाता है और वो दोनों फिर अपने काम पे ध्यान देने लग जाते हैं। जिया वो वहाँ पर बैठी हुई थी, मतलब काम भी कर रही थी, और वो प्रिया के साथ बातें करने लगती है और बोलती है आप सर के बचपन के फ्रेंड हो, इसी वजह से वो आपके साथ इतना ज़्यादा काइंडली पेश आते हैं। ये सुन के प्रिया बोलते हैं काइंडली पेश आता है, कितना ज़्यादा परेशान करता है मुझे पता है। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में थी तब तुम्हें पता नहीं कि वो हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता था ताकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ब्रेकअप कर ले, बट मैंने उसे उसकी सच्चाई बता दी थी ना, इसी वजह से उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा। वो हमेशा ही शक करता रहता था। मेरे बॉयफ्रेंड जितने भी मेरे बॉयफ्रेंड आए मेरे लाइफ में, वो हमेशा मेरे साथ उनके सामने फ्लर्ट करता, मतलब उनको जैसे उससे अच्छा नहीं लगता कि कोई और मेरे लाइफ में आए, बट फिर खुद वो अपने लिए कितने भी सारे उतना बोल के ही वो आयुष की तरफ देखता है। आयुष उसकी तरफ ही घूर रहा था और वो देखता है, मतलब इतने टाइम के बाद वो देखता है कि क्रिस वहाँ पर नहीं है।
इसी वजह से वो अपने केबिन से उठ के वहाँ से आ जाता है और वो बोलता है क्रिस वो कहाँ पर गया है। ये सुन के वो बोलती है वो तुमसे मिला नहीं क्या, वो फिर से घर चला गया, उसने तो बोला कि वो घर जा रहा है। देन वो बोलता है ओह अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन में बात कर लेता हूँ। देन वो कॉल करने लगता है और वो दोनों फिर से काम करने लगते हैं। और वो बोलता है प्रिया जिया से बोलती है कि तुम ना बताना मत कि उसके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स नहीं, बहुत सारे नहीं, 2 के साथ ही वो रिलेशनशिप में था। देन उसके लाइफ में कोई और आ गया, उसकी ट्रू लव, और उसके बाद उसके डेथ के बाद से वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आया था। और फिलहाल के लिए वो ये सुन के मतलब वो ये नहीं बताना चाहती थी कि आयुष वो एक गे है, और वो चीज़ ही वो घुमा फिरा के बता रही थी कि हाँ उसके 2 पार्टनर्स रहे हैं। देन वो कृष्णा के साथ प्यार में था एंड उसके डेथ के बाद से वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया है। और वो अभी नहीं बताना चाहती थी कि अभी जो यहाँ पर बैठा हुआ था वो क्रिश वो उसकी हस्बैंड है। मतलब इसी वजह से वो बस इतना ही बोलती है वो सब छोड़ो, उसके लव लाइफ के बारे में डिस्कस करके हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, और ये काम करो वरना ये इंसान वो तुम्हारी सैलरी काट लेगा। ये सुन के जिया वो हड़बड़ाने लगती है और फिर से काम करने लग जाते हैं वो दोनों। उसके अपने बॉस के पर्सनल लाइफ डिस्कस करने से ज़्यादा काम पे फोकस करते हैं। आयुष वो कॉल करता है क्रिस को एंड क्रिश वो कार में बैठा हुआ था एंड जब भी उसका कॉल वो पाता है देन वो कॉल को पिकअप करता है और बोलता है हेलो। आयुष बोलता है हेलो, तुम मुझसे मिले भी नहीं चले गए। सुन के क्रिश वो बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता था बट फिर जो है प्रिया ने मुझे काफ़ी देर तक बैठा रखा था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसी वजह से मैं तुमसे बिना मिले ही चला आया। और वैसे भी हम तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तुम चाहो तो अगर तुम्हें मुझे देखना है तो रात भर देखते रहना। ये सुन के आयुष वो शर्मा जाता है और बोलता है ठीक है देखता रहूँगा। एंड उन दोनों के बीच फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही फ्लर्ट कर रहे थे। एंड ऐसे ही करते करते आयुष वहाँ से चला जाता है, मतलब उसके केबिन के बाहर वो उसके साथ कॉल में बात कर रहा था एंड ऐसे ही फ्लर्ट करते करते अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वहाँ पर कोई और एम्प्लॉय नहीं रहता था, मतलब जो बिना केबिन के एम्प्लॉय होते हैं ना वो थोड़े से दूर थे, इसी वजह से उनमें से भी किसी ने उनको नहीं सुना था। एंड आज ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो शॉर्ट है बट फिर भी माफ़ कर देना मुझे, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ और इसी वजह से देरी हो रही है। और मैं किसी तरीके से आज इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ और अगर आज मैं नहीं पोस्ट करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और लेट पोस्ट के लिए भी आई एम सॉरी। नहीं, लेट नहीं होने वाला है, आज ही टाइम था, ऐसे ही मैं पोस्ट करती हूँ बट 3 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैं अच्छे से नहीं कर पाई हूँ और इसी वजह से मेरी नरेशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है और मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगी सुनने में, इसलिए भी आई एम सो सॉरी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।